नवीन उर्दू फार्मर की यूट्यूब नशियात में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी सेहत से लिए बहुत अहम है। अभी कल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया है और इससे कबल डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है जो जनूबी मशरक़ी एशियाई ममालिक हैं उनसे कहा है कि जो हेपेटाइटिस ए और बी है उसके लिए रोकथाम के लिए जो इक़दाम वहाँ के ममालिक कर रहे हैं उनमें इजाफ़ा करें। और उसकी वजह ये बताई है कि लिवर सोराइसिस हो या लिवर कैंसर के जो अमराज हैं उसमें तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है और जो कैंसर से मरने वालों की तादाद है उनमें करीब 25% लीवर कैंसर से मौतें हो रही हैं। हमारे साथ बाराबंकी के मशहूर गैस्ट्रो डॉक्टर विवेक सिंह साहब हैं। उनसे जानेंगे कि क्या इक़दाम हम लोगों को करने चाहिए अपने लीवर को महफूज रखने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने सुना होगा कि जिस तरीके से डब्ल्यूएचओ ने एडवाइजरी जारी की है, जो उन्होंने तशवीश या चिंता जो जाहिर की है, जी, क्या वजह है इसकी? देखिए लीवर की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें सबसे कॉमन जो हम लोग आज के समाज जमाने में सुनते हैं कि फैटी लीवर एक बड़ा कॉज होते जा रहा है। फैटी लीवर का सबसे बड़ा रीज़न या कारण आप अगर बोलेंगे तो सबसे पहला है कि फिजिकल एक्टिविटी वर्कआउट का कम होना, हाई फैटी चीज़ें, शुगर चीज़ें जो डायबिटीज़ भी कराती हैं लेकिन वो फैटी लिवर भी कराती हैं। शुगर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होना, रॉ शुगर होना, जूस पीना, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है, इनका सेवन ज़्यादा करना और फिजिकल एक्टिविटी का कम होना। ये मेन है फैटी लिवर के रीज़न है। दूसरा रीज़न जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, ई हेपेटाइटिस ई है। तो हर हेपेटाइटिस के होने के रीज़न अलग-अलग होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा रीज़न वो हेपेटाइटिस में पहले किसी आदमी को हेपेटाइटिस हुआ हो उससे आप कंटामिनेटेड हो जाए डायरेक्टली, या पहले कोई सिरिंज नीडल का यूज़ हुआ हो आप उसको करें, ब्लड चढ़ गया उससे हो, मदर से भी बच्चों में जाता है। और हेपेटाइटिस ई कुछ वाटर बॉर्न होते हैं, ये भी उनके चलते भी हेपेटाइटिस ई जैसी चीज़ें वो हो सकती हैं। तो मेन मसला ये है कि पेशेंट को अपना ख्याल रखना है, खान-पान अच्छा दुरुस्त रखना है, पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को समय देना है कि कसरत करे, योगा करे, जिम करे, रनिंग करे, साइक्लिंग करे, उसमें करे, तो इससे वो बच सकते हैं। किस टाइप के सिम्टम होते हैं वर्ल्ड वो हेपेटाइटिस जितनी टाइप की आपने बताया कि आदमी उसको अगर उस टाइप के लक्षण हो रहे हैं तो वो मतलब जागरूक हो जाए? देखिए हेपेटाइटिस की बीमारी में जब बीमारी इनिशियली होती है, शुरू में होती है, तो बहुत ही ज़्यादा कोई गंभीर लक्षण उसके आते नहीं हैं। हेपेटाइटिस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि 50% के केसेस में हेपेटाइटिस एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। इंसिडेंटल फाइंडिंग मतलब आप कोई ऑपरेशन कराने गए, आप किसी और चीज़ का इलाज कराने गए या कोई रैंडम ब्लड टेस्ट कराया, उसमें आपको पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस बी है, सी है या ई है। कभी-कभी कुछ हेपेटाइटिस ई में या और हेपेटाइटिस में चीज़ें जो हैं उसमें ये निकल के आती हैं कि आपको बुखार हो रहा है, नज़ला जुकाम हो रहा है, शरीर की इम्यूनिटी कम हो रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, शरीर के प्रोटीन की कमी हो रही है, इससे पेट में सूजन आना, पेट में पानी भर जाना, पैरों में सूजन आना, हाथों पैरों में सूजन होना, चेहरे पे सूजन होना, गैस ज़्यादा बनना, डकार आना बार-बार, खाना का अपना पचना, पेट का साफ ना होना। तो मल्टीपल 10, 12, 15 सिम्पटम्स हैं जिससे हमें हेपेटाइटिस के बारे में एक अंदेशा होता है। लेकिन असली हेपेटाइटिस की जाँच जब होती है, ब्लड की जाँच होती है, उसमें निकल के आता है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस है। या फिर लेट स्टेज में, जब हेपेटाइटिस बहुत ही एडवांस हो जाता है, जब सिरोसिस लिवर में सिरोसिस डेवलप हो जाता है, लिवर डिजीज़ डेवलप हो जाती है, एसाइटिस होने मतलब पेट में पानी भरने लगता है, हाथ-पैर में सूजन आ जाती है, तब लगता है प्रोटीन कमी हो जाती है, तब वो पेशेंट को देख के बताया सकता है कि इसको हेपेटाइटिस हो सकता है या उसको सिम्पटम समझ में आता है। किस तरीके से मतलब नुकसानदेह है हेपेटाइटिस? क्या-क्या असर हो सकते हैं? कितनी घातक हो सकती है ये? देखिए हेपेटाइटिस की बहुत ही घातक बीमारी है और इसमें डरने की ज़रूरत है भी और नहीं भी है। डरने की ज़रूरत मेरे कहने का मतलब है इससे बचने की ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि बचाव ज़्यादा इसमें कारगर साबित होता है इनफैक्ट उससे कि आप उसको इलाज आगे चल कराएँ। तो बचाव में हेपेटाइटिस में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब भी आपको खून चढ़े तो ये अच्छी तरह से उसकी तफ्तीश कर लें कि वो खून जो है पहले से किसी हेपेटाइटिस पेशेंट से तो नहीं लिया गया है। किसी अस्पताल में जब ऑपरेशन करते हैं तो ये देखेंगे अस्पताल सही स्टैंडर्ड पे साफ-सुथरा बड़ा हो, वहाँ सारे सफाई के और सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं फॉलो हो रहे हैं कि किसी
इन्फेक्टेड औजार से आपका ऑपरेशन ना हो जाए, कोई इन्फेक्टेड सिरिंज जो निडल सुई कहते हैं, पहले किसी पेशेंट पे यूज हुआ वो आप पे दोबारा यूज ना हो, हमेशा नई साफ निडल सुई का और ब्लेड का और सारे औजार का इस्तेमाल हो। बाकी जो कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूज होते हैं, कुछ जब चोट लगे तो ख्याल रखें, एहतियात बरतें कि वो खून आपको ना लगे। जैसे कि अगर कोई हेपेटाइटिस पेशेंट होता है तो इसका ये ख्याल रखना है। और बाकी साफ पानी पिएँ, हेल्दी डाइट फॉलो करें, उसके लिए बचाव क्या है। रेशियो है आप लोग इलाज कर रहे हैं? कितने मरीज आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं? और सबसे ज़्यादा किस उसमें जो आपने हेपेटाइटिस की टाइप बताई, उसमें सबसे ज़्यादा कौन से मरीज बढ़ रहे हैं किस उसके? हेपेटाइटिस में ये है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलता है हमें हेपेटाइटिस बी ज़्यादा देखने को मिलता है, फिर हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई आता है, हेपेटाइटिस ए बी है। तो इसमें ये है कि इंसिडेंसेस बहुत 2 to 5% के आसपास है, उससे भी कम है। ये डिपेंड करता है कि जैसे मैं गैस्ट्रो सर्जन और मेरे पास सर्जिकल पेशेंट आते हैं और बाकी कुछ ये पेशेंट भी आते हैं। उसमें जब हम लोग कोई बड़ी सर्जरी या कोई सर्जरी प्लान करते हैं, उसको पहले हम लोग हेपेटाइटिस की जाँच कराते हैं, कि पेशेंट को हेपेटाइटिस है कि नहीं है। उसमें कई लोगों की स्क्रीनिंग में अचानक पता चलता है कि हाँ, उनको हेपेटाइटिस है। फिर हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट के बारे में पता करते हैं, तो पता चलता है 8 साल या 10 साल पहले उसने किसी छोटे से नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में कोई सुई लगवाई थी या खून चढ़वाया था, इससे उसको हेपेटाइटिस हुई। ये बात बहुत लेट पता चलती है। फिर हम लोग उसको सर्जरी को डिले करके पहले उसका हेपेटाइटिस का इलाज करते हैं और हेपेटाइटिस मैक्सिमम क्यूरेबल है। आप 3 महीने, 6 महीने का कोर्स है, आप एंटीवायरल थेरेपी लेते हैं और आप या फिर हेपेटाइटिस जड़ से खत्म हो जाता है या फिर उसका वायरल लोड या बैक्टीरिया जो वायरस का लोड है शरीर में जो वो उपस्थिति है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो आप अपना जीवन बहुत आराम से 10, 20, 30 साल आराम से गुजार सकते हैं। अच्छा, अभी शुरू में भी आपने बताया कि मेन वजह जो है वो दिनचर्या का जो बदलना है। दिनचर्या खराब होने से किस तरीके से लीवर या हेपेटाइटिस के चांसेस होते हैं? देखिए बीमारी लिवर की बीमारियाँ कई तरह की होती हैं। लिवर की बीमारी जो इनिशियली शुरू होती है, वो फैटी लिवर से होती है। आपका लिवर तंदुरुस्त लिवर है, ग्रेड 1 फैटी लिवर हुआ, फिर ग्रेड 2 फैटी लिवर हुआ। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2 फैटी लिवर तक क्या होता है, ये रिवर्सिबल होते हैं। ये आप जो फैटी लिवर होता है, ये रिवर्स हो जाता है कि अगर आप दिनचर्या फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, सही डाइट लें, प्रॉपर नींद लें, स्ट्रेस कम लें और शुगर की चीज़ें, रॉ शुगर जो होता है चीनी है और उससे बने सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक से इसको कम लें, तो आप फैटी लिवर को नॉर्मल लिवर पे ला सकते हैं। ये रिवर्सिबल होता है। फिर एक बार ग्रेड 2 फैटी लिवर जब आगे बढ़ते हैं, सिरोसिस शुरू होती है, लिवर में फाइब्रोसिस शुरू रहती है, ये इर्रिवर्सिबल चेंज होते हैं सर। इसमें क्या होता है कि लिवर जहाँ पे है, वहाँ हम लोग मेडिसिन से उस जगह को रोक सकते हैं। लेकिन पेशेंट अगर सही समय पे इलाज ना ले, तो वो लिवर फिर फाइब्रोसिस होके, सिरोसिस होके, फिर वो सिरोटिक लिवर डिजीज में कन्वर्ट होता है और आगे चल के कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो लिवर में 2 स्टेज होते हैं, एक रिवर्सिबल स्टेज जब बीमारी पेशेंट को हुई है लेकिन वो दवाओं से और एहतियात बरतने से वो पेशेंट दोबारा नॉर्मल हो सकता है। एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें पेशेंट दोबारा वापस हम दवाओं से उसकी बीमारी रोक सकते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और एक बीमारी आती है इसमें लिवर को ही चेंज करना पड़ता है। जब आपको एक्चुअली सिरोटिक लिवर डिजीज हो जाती है, तब लिवर को ही चेंज करना पड़ता है। ये 3 स्टेज टोटल है लिवर। किस तरीके से आम आदमी जो है इन सब चीज़ों से बच सकता है? उसको क्या-क्या करना पड़ेगा? सर हेपेटाइटिस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि एहतियात बरतना। आप जो मैंने पहले बताया कि जब खून चढ़ रहा हो तो आप उसको देख सही से उसकी जांच पड़ताल कर लें। जब कोई ऑपरेशन हो रहा है तो आप अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह या रजिस्टर्ड जो जगह है वहाँ ऑपरेशन कराएं आपसे। कोई भी ऐसी जो कहते हैं क्वैक से या ऐसी जगह से जो बंगाली डॉक्टर कहते हैं उनसे ऑपरेशन ना कराएं। कराएं तो वेल ट्रेंड हो और वो सफाई का ख्याल रखें, तब कराएं। उसके अलावा आप अपनी दिनचर्या को फॉलो करें, 6 से 8 घंटे की डेली नींद लें, कम से कम 400 ग्राम के आसपास डेली फाइबर का इंटेक लें, शुगर काफ़ी कम मात्रा में लें, ना लें तो बेस्ट है, बेहतरीन। इस तरह आम आदमी भी इससे बच सकता है। लास्ट में क्या लास्ट में क्या अपील करेंगे एज़ ए एक्सपर्ट लोगों से आप? देखिए मेरा रिक्वेस्ट ये है, सबसे मेरा अनुरोध ये है कि लिवर शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। जब लिवर आपका अगर हेल्दी है, तो आपकी बाकी बीमारियाँ इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, इम्यूनिटी है, शरीर में जो ताकत है वो लिवर से ही आती है। सारा खाना डाइजेशन जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लिवर ही करता है। तो लिवर हेल्दी रहना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आपका लिवर हेल्दी है तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ जो मौसम चेंज होने से या फिर कभी-कभी वायरल होने से आपको हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं होगी। ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो घर में और कोई बीमारी होती है तो वो हीलिंग फास्ट होगी और आप फिजिकली बहुत एक्टिव रहेंगे। आप एनर्जेटिक रहेंगे और उसके लिए ये है कि हाई फाइबर डाइट लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएँ, फाइबर की मात्रा बढ़ाएँ, शुगर या शुगर से बनी चीज़ों की मात्रा काफ़ी कम करें, दूध या उससे बनी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। इससे हरे पत्ते, हरी सब्जियाँ,
फ्रूट सैलेड इनको सेवन ज़्यादा करें तो आप लीवर को अच्छी तरह तंदुरुस्त रख सकते हैं, बचा सकते हैं और हेल्दी जीवन जी सकते हैं। ये डॉक्टर विवेक सिंह थे, पूरा उन्होंने बताया कि किस तरीके से हेपेटाइटिस से आप बच सकते हैं और क्या इक़दाम करके आप अपने लिवर को महफूज रख सकते हैं, क्योंकि ये जिस्म का एक अहम हिस्सा है। कई जो बीमारियां हैं उसको लड़ने में ये ताकत देता है और आप कई रोगों से बचे रह सकते हैं। देखते रहिए उर्दू इन्फॉर्मर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।